उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब टीवी, आप सबके लिए। हमसा हो तो सामने आए। इल्म, हक और सदाकत, इसी का नाम है सहाफत। बिलाशुबा सहाफत को रियासत का चौथा सुतून समझा जाता है। इसी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मुआशरे में होने वाली नाइंसाफ़ियों को उजागर करने और हकदार को हक दिलाने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। सहाफत का यही वस्फ़ इसे सदियों से मकबूल आम बनाए हुए है। गरीब हो या अमीर, सियासतदान हो या खिलाड़ी या फिर कोई कारोबारी तबका, हर शख्स हालात से बाखबर रहने और अपनी आवाज़ आगे पहुंचाने के लिए बिलवास्ता या बिलावास्ता सहाफत का ही सहारा लेता है। यूँ तो सहाफत की ये कहकशां बेशुमार सितारों से सजी है, जिनमें अपनी उम्र इस अजीम शोबे के नाम करने वाले सीनियर सहाफ़ी भी हैं और सहाफत में कदम रखने या यूँ कहिए कि कुछ ही अरसे में अपनी पहचान बनाने वाले नौजवान सहाफ़ी भी। फहमीदा यूसुफ़ी भी ऐसे ही सहाफ़ियों में से हैं जो बहुत कम अरसे में ही अपनी पहचान बना चुकी हैं। सहाफ़ती तंजीम KU जैसी भी वाबस्ता हैं और सोशल मीडिया पर भी बड़ी सरगर्म नज़र आती हैं। आसमान सहाफ़त पर फहमीदा मज़ीद बुलंदियों की तरफ गामज़न हैं। फहमीदा ने आप सब टीवी से गुफ्तगू की, जो आप सबकी नज़र की जा रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी जनाब फहमीदा यूसुफ़ी। अस्सलाम वालेकुम फहमीदा। वालेकुम अस्सलाम। क्या चल रहा है? बस बहुत कुछ चल रहा है, काम चल रहा है, लिखना चल रहा है और आजकल तो अब से सियासत भी चलेगी और शो भी चल रहा है, सारे काम चल रहे हैं साथ साथ। अच्छा, तो प्रेस क्लब के इलेक्शन थे, प्रेस क्लब में KUJ के जी, KUJ दस्तूर के हमारे इलेक्शन से। सबसे पहले आपको मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। का पैनल कामयाब हो गया। तो सहाफ़त के हवाले से अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो लोगों के जहन में सवाल आता है कि सहाफ़त शायद मर्दों का ही काम है। तो हम देख रहे हैं कि अब सहाफ़त में ख़वातीन भी आने लगी हैं। तो आप ये बताइए, आपका सहाफ़त में आना कैसे हुआ? अच्छा देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि सहाफ़ी जो होता है ना, वो ना मेल होता है ना वो फ़ीमेल होता है। वो एक एंटिटी होता है जिसका काम होता है कि वो माशरे में जो है वो जो भी उसके इर्द गिर्द है वो उसको सामने रखता है लोगों के, और उस सच को सामने लाता है, उन हकीकतों से बाकी पूरे माशरे को रोशनास कराता है जो शायद हम जो आम लोग होते हैं उनकी नज़रों से वो हो जाती हैं, या जो ख़ास लोग होते हैं उनकी नज़रों से भी महफ हो जाती हैं। अच्छा, बात ये रह गई कि मैं कैसे सहाफ़त में आई, क्योंकि मेरे फ़ादर जो हैं वो बहुत नॉन जर्नलिस्ट थे और मुझे बचपन से ही ना कुछ पढ़ने लिखने का हमेशा से ही शौक़ था और मेरा ये डिसाइडेड ही था कुछ शायद एक कि मैं कुछ इस तरह के ही कैरियर में जाऊंगी और शायद मेडिकल नहीं करूंगी, जिसका मुझे मेरी मदर को बहुत रिग्रेट अब भी होता है कि मैंने मेडिकल नहीं किया, लेकिन मुझे डॉक्टर बनने में उस वक्त भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो सहाफ़त में बिल्कुल एक्सीडेंटली मैं आई हूँ और ये हुआ था, शौक़ था मुझे बहुत, और इस तरह से था कि जब इंटर्नशिप आई थी जियो में और जंग में, तो जो था वहाँ मैं पहुँच गई थी, BS कर रही थी उन दिनों, और फिर बस मैं वहाँ पहुँची। जाना मुझे कंप्यूटर मतलब जो था IT डिपार्टमेंट था वहाँ पे जाना था, लेकिन जो है मेरे बॉस ने मुझे बिठाया रिसर्च डिपार्टमेंट में, बस वहाँ से हमारा कैरियर शुरू हो गया। तो मतलब IT डिपार्टमेंट में जाना था, तो इसका मतलब आपने IT में पहले मैंने BS जो है वो मैंने किया है और उसके बाद फिर मैंने ऑन द वे और अराउंड मास्टर्स किया मास कॉम में। अच्छा, तो ये सब करने के बाद सबसे पहला इदारा आपका जंग ग्रुप? जी, सबसे पहला मेरा नहीं, उससे पहले मैंने FM किया। FM जो है जब मैं इंटर में थी तब मैं FM कर रही थी, उसके बाद FM के बाद मैं थोड़ा सा गैप आया, FM 101 में थी मैं। जी, FM 101 से स्टार्ट मैंने किया एज ए RJ, और उसके बाद जो है वो मैं फिर आई क्या कहते हैं जंग, और जंग से फिर जियो में आई, और जियो के बाद जो है वो मैं डिजिटल मीडिया में आ गई। तो आपने कहा कि पहले FM 101 में गए, तो वहाँ क्या तजुर्बा रहा, क्या सीखा वहाँ से? FM 101 से जो है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट बैच थे FM 101 का जो इनिशियल बैच था वो था, तो बहुत कुछ सीखा, जो बोलना था, किस तरह से प्रोग्राम थ्रो करना है, और वो सारा वहाँ से सीखा कि किस तरह से आप लाइव जाएंगे, और उसने बहुत मुझे जो है वो मेरे कैरियर में उस जो है वो आवाज़ की दुनिया ने मुझे जो है वो कहना चाहिए कि तस्वीर की दुनिया में बहुत हेल्प किया,
क्योंकि मैंने वहाँ से, आपकी सिर्फ आवाज़ होती है, आप आवाज़ से अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, और वो थ्रो जो है वो फिर मैं सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट से लाई, जो मैं आवाज़ की दुनिया में अपनी आवाज़ से करती थी। अच्छा, आप जिस इदारे में रही हैं, जी। जंग ग्रुप में, जी उस इदारे में काम करना इस ज़माने में नौजवानों का ख्वाब होता था। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, आप बिल्कुल कहीं और किसी ओहदे पर भी थी, यहाँ पे एक टीम को साथ में लेकर बिल्कुल चल रही थी। बिल्कुल एक पोजीशन पे थी मैं। वहाँ का फिर एक तजुर्बा कैसा रहा? बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे बहुत अच्छे बॉसेस मिले और बहुत अच्छे साथी भी मिले जिनके साथ मैंने काम सीखा, क्योंकि मुझे इवन जो है वो उर्दू टाइपिंग भी नहीं आती थी, उर्दू कंपोजिंग करना भी नहीं आती थी, वो भी सब मैंने वहीं पे सीखा। आप कंपोजिंग कैसे करते हैं, आप ख़बर कैसे बनाते हैं, ट्रांसलेट कैसे करते हैं, खबर कौन सी खबर किस वक्त जो है वो जो है ब्रेकिंग बन सकती है, और किस खबर की क्या अहमियत होती है, और जो जितना एनालिसिस का काम है, मॉनिटरिंग का जो काम था, वो सारा कुछ एनालिसिस का बेसिकली जो है एक एज अ जर्नलिस्ट के कौन सी स्टोरी में कितना एसेंस है, वो सब मैंने वहीं पे सीखा। और इतने माशाल्लाह से बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, उन्होंने काम सिखाया, तो मेरी बहुत बहुत खुशकिस्मती है कि मैं उस इदारे में रही हूँ। अच्छा, न्यूज़ के हवाले से आपका एक बहुत बड़ा तजर्बा है जी। आप ये बताइए कि खबर में जिस तरह सनसनी होती थी, सनसनी फैलाने में और ख़बर पहुंचाने में क्या डिफरेंशिएट किस तरह करेंगी आप? बहुत सारे चैनल ने अपनी रेटिंग इस तरह ली कि सनसनी फैलाई और रेटिंग महज रेटिंग के लिए। अच्छा देखिए हाँ, अच्छा देखिए, पाकिस्तान में जब जो है वो मीडिया नया नया आया था, तो वो चूँकि जो है वो इंडियन मीडिया से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था, और उसी तरह से वो ख़बरें जो है वो थ्रो करते थे, और चूँकि वो नया नया था, सारा पैशन वही था कि जल्दी से ब्रेक कर दो, जल्दी से ब्रेक कर दो, और उससे जो है वो ऑडियंस को टारगेट करना पड़ता है, और कुछ आपको भी पता है कि कमर्शियल मजबूरियाँ भी होती हैं इस तरह से करने में जो है। लेकिन अब मुझे ऐसे लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है फ़िल्टर आउट हो गई हैं, और बहुत सारी चीज़ों पर बहुत सारे जो रूल्स आए, और बहुत सारे सिचुएशन चेंज हुए, जैसे जो है वो आप किसी विक्टिम की पिक्चर जो है वो नहीं दिखाएंगे या उसका नाम नहीं लेंगे। पहले तो जो है वो विक्टिम और जो वॉर जोन्स होते थे वहाँ से भी, और जो भी धमाके की जगहें होती थी वहाँ से भी सब कुछ ऑन एयर हो जाता था। तो बहुत सारी चीज़ें, कोड ऑफ कंडक्ट्स बने और बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे लगता है कि बेहतरी अब आएगी इंशाल्लाह ताला, और भी बेहतरी आएगी। जी। अच्छा, मेन स्ट्रीम मीडिया से निकल कर अब आप सोशल मीडिया पे बड़ी एक्टिव हैं। जी। तो कैसे आना होगा सोशल मीडिया की तरफ आने के लिए? क्या कोई ख़ास मकसद के लिए आएंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए हर जो है वो हर कहना चाहिए कि मीडियम का ना एक उसकी एज होती है, और उसके बाद जो है वो दूसरा मीडियम आके उसको जो है वो ओवरलैप कर देता है, ठीक है, या जो है वो उसकी जगह ले लेता है। जैसे एक प्रिंट मीडियम था, प्रिंट मीडियम की जगह जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम आया। ये मैं नहीं कहूँगी कि प्रिंट मीडियम ख़त्म हो गया या लैप्स हो गया, जो भी, लेकिन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद से एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा। अब जो है वो आया डिजिटल मीडिया का दौर, क्योंकि अब आपको पता है कि अब किसी के पास जो है वो इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठ के 1-1 घंटे तक टॉक शो सुने, जिसके अंदर 2 सियासतदान, सिर्फ 3-4 सियासतदान या तो लड़ लें या जो है वो एंकर उन्हें लड़ाने की कोशिश कर रहा है। अब जो है ये पैटर्न बहुत ज़्यादा फेड होता जा रहा है। तो वो सारे जितने भी टीवी चैनल्स भी हैं वो भी अपने यूट्यूब चैनल्स पर ये अपने शोज़ जो है डालते हैं ताकि उनको वहाँ से रेटिंग मिले। तो मेरा जो था बेसिकली डिजिटल मीडिया में आने का जो था कि मुझे ऑफ़र बहुत अच्छा था, पहली बात, और दूसरी बात ये कि मुझे ऐसे लग रहा था कि आई हैव बीन डन विद देयर, क्योंकि मैं एक पोजीशन पे पहुंच गई थी वहाँ पर, और उस पोजीशन के बाद मुझे ऐसे लगता था कि शायद इस पोजीशन से आगे जिस डिपार्टमेंट में मैं थी शायद वहाँ से आगे जाने के लिए मेरे पास कोई वो नहीं था। तब वक्त है कि मैं किसी और डिपार्टमेंट में जाती, तो मेरे पास एक डिजिटल मीडिया की बहुत अच्छी ऑफ़र थी, तो आई एक्सेप्टेड, और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो उसने काम किया। घर वाले तैयार नहीं थे, मैं आपको सही बता दूँ, क्योंकि मैं जियो में थी, बहुत अच्छी पोजीशन पे थी, घर वाले मेरे राज़ी नहीं थे, एज अम्मी यार राज़ी नहीं थी बिल्कुल। लेकिन मेरे डिसीजन ने, मुझे ऐसे लगता है उस चैलेंज ने मुझे आज यहाँ पहुँचाया है कि आप आए हैं मुझसे इंटरव्यू करने। तो ये अच्छा, टीवी चैनल्स का एक ज़माने में बड़ा समझें बिल्कुल मीडिया इंडस्ट्री का, और उसके बाद फिर एकदम से ऐसा लगा कि डाउनफॉल की तरफ आ गए और बहुत से लोग बेरोज़गार भी हुए जी। इसी तरीके से अब सोशल मीडिया से लोग कनेक्ट हुए हैं और उनसे रोज़गार भी उनको किसी हद तक मिल ही रहा है जी। तो आप समझती हैं कि सोशल मीडिया के भी ख़ास चंद साल होंगे और उसके बाद फिर उसका हशर भी इसी तरह होगा?
नहीं, मुझे ऐसे नहीं लगता। मुझे ऐसे लगता है क्योंकि डिजिटल मीडिया ना, वो डिजिटल मीडिया ओपन फॉर ऑल है। आप देखें कि अगर आप जो है वो अपना आज यूट्यूब चैनल बना लेते हैं और उस पर आप जो है वो कोई ऐसा कंटेंट ले आते हैं जो कि आप ऑडियंस को इंगेज कर लेता है, तो उसके बाद आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है कि आप अपनी टारगेट ऑडियंस को सेट करके और उन तक अपना जो कंटेंट है वो थ्रो कर सके, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपके पास फेसबुक है, दूसरी आपके पास इंस्टा है, आपके पास बहुत सारे जो अब अपॉर्चुनिटीज़ डिजिटल मीडिया ने दी हैं, वो शायद उन लोगों को नहीं थी। जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका चैनल भी है, और दे टोल्ड मी के उन्होंने जो है वो फेल हो गए थे न्यूज़ एंकर के तौर पे, या वो उस तरह थ्रो नहीं कर पाए, और यूट्यूब चैनल उनका इतना ज़बरदस्त थ्रो कर रहा है। तो आई थिंक डिजिटल मीडिया का कंपटीशन डिजिटल मीडिया पर आ गया है बेसिकली, तो वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए आपको डिजिटल मीडिया के साथ साथ जाना पड़ेगा। चलिए, आपने कहा कि कंपटीशन आ गया है, तो जी। ये बताइए सोशल मीडिया ने दूसरी चीज़ों के किस हद तक मुतासिर, जैसे आप कह रहे हैं प्रिंट मीडिया ख़त्म नहीं हुआ है या पढ़ने का रुझान ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया ने मुतासिर बिल्कुल मुतासर किया है। देखिए ना, वही वाली चीज़ है कि आप उन्हीं चीज़ों को, आप ज़ाहिर है जो प्रिंट पे था, अब देखें वो सब जो है अपने वेब पेज लेकर आए ना, लाना पड़ा ना, वेब पेजेस बनाने पड़े, वेबसाइट्स बनानी पड़ी। तो उसका रीज़न है आपको वक्त के साथ चलना पड़ता है। अगर आप वक्त के साथ नहीं चलेंगे, आप ये कहेंगे कि आज जो है मैं बच्चे को टार्ज़न की स्टोरी पढ़ाऊँ, तो आपका बच्चा टार्ज़न की स्टोरी नहीं पढ़ेगा, लेकिन वो हैरी पॉटर पढ़ेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप कंटेंट को किस तरह से थ्रो करेंगे और कंटेंट से किस तरह से इंगेज करवाएंगे, ये आपके ऊपर होगा। एज अ कंटेंट राइटर भी, एज अ प्रोड्यूसर भी, एज अ डायरेक्टर भी, एज एन एंकर भी, ये आपके ऊपर है कि व्हाट यू वांट टू थ्रो। आप एक सहाफ़ती तंजीम से भी वाबस्ता हो? जी जी, तो उससे मैं हमेशा से हूँ। तो वो ये सहाफ़ती तंजीम जो है वो किस हद तक सूदमंद, सहाफ़ियों के लिए सूदमंद भी है, या सिर्फ बस उनके नाम हैं और वो अपना काम किए जा रहे हैं? सहाफ़त नहीं, हमारी जो है वो KUJ दस्तूर से जो है पूरी कोशिश होती है कि हम सहाफ़ियों के लिए जायज़ जो उनके मुतालबात हैं और वो हम सामने रखें, और बहुत सारा एफ़र्ट्स KUJ दस्तूर ने किया है इन पर्सन। मुझे पता है क्योंकि मैं बहुत सालों से KUJ दस्तूर की मेंबर हूँ, और मुझे मालूम है कि आवाज़ उठाई है सहाफ़ियों के ख़िलाफ़। हर तरह के जो भी एक सहाफ़ी तंजीम कर सकती है वो करने की भरपूर कोशिश की है। हर प्लेटफॉर्म पे जाके अब बात करने की कोशिश की है, बेरोज़गार सहाफ़ियों के लिए उनके मालिकान से जाके बात की है, उनके जो होते हैं वाजिबात वगैरह वो करवाने की, जो तनख्वाहों के इशूज़ हुए हैं वो करवाने की भरपूर कोशिश की है। साथ में सारे प्रोटेस्ट किए हैं, और जो कोविड में सिचुएशन रही है तो उसमें जो सहाफ़ी हैं उन तक राशन वगैरह पहुंचाने की मुहिम भी। अच्छा, आप क्या समझते हैं, कोविड की वजह से वाकई इतने मुतासिर हुए हैं इदारे, या फिर उन्होंने इससे फ़ायदा उठाया है और सहाफ़ियों को बेरोज़गार किया है? मुझे ऐसे लगता है कि दोनों हुआ है, क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ, बहुत माजरत के साथ, जो TV चैनल्स के मालिकान हैं वो कोई सहाफ़ी नहीं है, और उनके अपने अपने बिजनेसेस इतने स्ट्रॉन्ग हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ मकसद जो है वो शायद सहाफ़ियों का इन्फ्लुएंस कम करना वो है। तो इस वजह से जो है एक सहाफ़ियों को एक थ्रेट भी हो गया है जॉब का, बेरोज़गारी का, तो इस वजह से भी किया गया है। तो मुझे ऐसे नहीं लगता कि उनके ऊपर कोई इतना बड़ा फाइनेंशियल, क्योंकि वो सब इन्वेस्टर्स हैं, वो सब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह से प्रेशर्स है। तो अब इसकी हीलिंग के लिए क्या करना चाहिए? बड़े बड़े समझ लो कि बेरोज़गारी के ज़ख्म तो लग गए, तो अब इन्हें एहतियात करने के लिए क्या करना चाहिए? हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम मालिकान के सामने अपने जो आवाज़ है वो रखें, और कोशिश कर रहे हैं कि जितने लोगों को रिस्टोर कर सकते हैं, रिहायर करवा सकते हैं, अपनी दस्तरस में जो कुछ है एक सहाफ़ी के तौर पे जितनी आवाज़ उठा सकते हैं वो उठाएं। ये हम आम तौर पर हमारे यहाँ ख़वातीन या तो टीचर बनती हैं जी, या डॉक्टर कह रहे हैं, हाँ, किसी से पूछो तो डॉक्टर, हाँ, तो इन शोबों में, दीगर शोबों की तरफ जाती नहीं। हाँ। आप समझती हैं कि ख़वातीन को किन शोबों में अब आना चाहिए मज़ीद, के अगर ये दावा है कि मर्दों को ख़वातीन को साथ साथ रहना, साथ साथ चलना चाहिए, तो किन शोबों में आना चाहिए ख़वातीन को? मुझे ऐसे लगता है कि उसके लिए आपकी सोसाइटी की सोच अब बहुत ज़्यादा बदल रही है, और बदलना चाहिए भी, तब्दीली की तरफ अब हम जा रहे हैं। उस तब्दीली की बात मैं नहीं कर रही जो सियासी तौर पे पाकिस्तान में देखी जाती है, वो वाली तब्दीली नहीं, लेकिन जहन साजी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। हमें अपनी बेटियों को बेटियां समझना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि हमारी बेटियां हमारी औलादें हैं, और उनको
आगे आने का मकसद देखें, ये ना मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हम मर्द का मुकाबला करें, और मकसद उनको नीचा दिखाना नहीं होना चाहिए। मकसद ये होना चाहिए कि उनको ये बात समझाएं कि हम, ये जो बच्चियां हैं ये हमारी बच्चियां हैं और इनको बिल्कुल आगे आना चाहिए। और मैं तो कहूँगी हर शोबे में आना चाहिए, व्हाई नॉट, हर शोबे में आना चाहिए। अभी एक बच्ची है वो बॉक्सर है और उसकी मैंने स्टोरी की, लियारी की बच्चियां जो हैं फुटबॉलर्स हैं, और एक बच्ची की मैंने अभी स्टोरी देखी, वो बैडमिंटन खेलती है, कोई स्क्वॉश खेलती है, कोई बाइक चलाती है, एथलीट बनती हैं। तो एक बच्ची की अभी स्टोरी आई है, वो जो है पायलट बनी है। तो मतलब व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। इसमें मुझे लगता है कि ख़ानदान का सपोर्ट भी होना चाहिए। अच्छा, जब ख़ानदान में मुखालफत होती है जी, तो बात आती है आज़ादी की कि नहीं, हम लड़कियों को इतनी आज़ादी देंगे नहीं। बिल्कुल। और आपने देखा है कि अभी कोई बड़ी मुहिम भी चली ख़वातीन की आज़ादी के हवाले से। तो आप क्या समझती हैं, ख़वातीन के हुदूद कहाँ तक आज़ादी होनी चाहिए? आज़ादी में, आज़ादी से काम करने में और ख़वातीन के आज़ादी हासिल कर लेने में क्या डिफरेंस है? क्योंकि एक नेगेटिव मायनों में समझा जाता है जब कोई खातून आज़ादी की बात करती है तो इसका मतलब है कि वो बगावत जी, की जी। बात कर रही है। देखिए, मैं जो है ना, प्रॉब्लम यही हो गया है कि जो ये पैरामीटर सेट हो गया है ना ख़वातीन के लिए, उस स्पेसिफिक माइंडसेट की वजह से, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। और प्रॉब्लम औरत की आज़ादी से स्टार्ट नहीं हो रहा, प्रॉब्लम औरत को इज़्ज़त देने से शुरू हो रहा है। वो प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो रहा है कि आप औरत को औरत समझें। हमारे माशरे में जब आप सबसे पहले उसको औरत नहीं समझेंगे, उसको इज़्ज़त नहीं देंगे, तब तक बात शुरू ही नहीं होगी। आज़ादी की बात तो बहुत बाद में आएगी ना, जब आप ये बात नहीं करेंगे कि आपने एक टीनेजर बच्ची की, आपने एक 12 साल की बच्ची की शादी जो है वो कर देंगे आप, वो आपने नहीं करनी। तो क्या कहते हैं, आपको वहाँ पर जो है उसको रोकना पड़ेगा, आपको वो चीज़ें करनी पड़ेंगी, बच्चियों की एजुकेशन पे बात करना पड़ेगी, उनकी हेल्थ से रिलेटेड बात करना पड़ेगी। जब आप ये इश्यूज़ हल करने के काबिल हो जाएंगे या ये इशू सॉर्ट करेंगे, तब कहीं जाके आज़ादी वगैरह की बात कर लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि पहले जो बेसिक जो इश्यूज़ हैं ना, उन पे बात होनी चाहिए। अच्छा, फहमीदा यूसुफ़ी ने किसी जी। हद तक का बहुत कम उम्र में ही बहुत कुछ कर लिया, जॉब भी की, जी। बात भी हासिल की, तंजीमों से भी वाबस्ता हो गई। अब फहमीदा यूसुफ़ी का मुस्तक़बिल में क्या करने का इरादा है? बुक लिखनी है, वो रह गई है, वो थोड़ी सी मेरी क्या कहते हैं, थोड़ी सी सुस्ती है मेरी। तो मेरा ड्रीम अब बुक लिखना है, और भी कुछ हैं टारगेट्स, उन्हें अचीव करना है बुक इंशाल्लाह। किस टॉपिक पे लिखनी है? फिक्शन होगा, फिक्शन होगा। एक बुक जो होगी वो जो है वो सहाफ़त वाली कुछ होगी, लेकिन दूसरी जो होगी वो फिक्शन होगा, फिक्शन लिखूँ। ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ चाहे लिखें, पढ़ें, जी। लेकिन एक रोज़गार का एक सिलसिला भी होता है ना। जी, रोज़गार जी। में आप क्या करने का इरादा है? क्योंकि आप कहते हैं मीडिया, बहुत सारे सहाफ़ियों ने तो मीडिया इंडस्ट्री को खैर बात तक कह दिया हाँ। है, इतना मायूस हो गए हैं। तो आपका मुस्तक़बिल में इस हवाले से क्या, कोई इदारा ज्वाइन करने जा रही हैं? नहीं, मेरे पास ऑफ़र है, लेकिन मैं वापस में इंडस्ट्री में नहीं जाऊँगी, दिस इज़ फॉर श्योर। मेरी जो आइडेंटिटी है वो मेरा लिखना है, और जब आप किसी इदारे से वाबस्ता होते हैं तो फिर आपको बहुत सारे उनके कोड ऑफ कंटेंट्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो शायद मैं नहीं कर सकूँगी। हमेशा से बगावत मेरे अंदर रही है, तो मैं सोशल मीडिया पे ही रहूँगी, और मैं ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह रावर और पीके को हेड कर रही हूँ, और ज़िंदगी पे मेरा चैनल पे जो है मेरा शो फहमीदा की डायरी आ ही रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पे मेरी बहुत अच्छी से है और बहुत अच्छा वो है, वो दोनों चल रहे हैं। और अगर उससे आगे सोचूं मैं तो बस सिर्फ लिखना ही होगा, क्योंकि और कोई काम मुझे ऐसे लगता है कि मैं शायद बनी नहीं हूँ, कर नहीं सकती, मैं करूँगी नहीं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मैंने खुद देखा है, आप बहुत सारे लोगों को लेकर चल भी रही थी, बहुत सारे लोगों को काम जी। सिखा रही थी, तो ये ज़्यादती नहीं होगी कि जो लोग आपसे सीख सकते हैं वो महरूम नहीं हो जाएंगे इस हवाले से कि अगर आप कहीं और काम करती तो शायद नौजवानों को सिखाती? नहीं, मैं अब भी सिखाती हूँ, और ट्रेनिंग्स के लिए कोई मुझे बुलाता है या मुझे इनबॉक्स करके स्टूडेंट्स या बच्चे पूछते हैं, बच्चियाँ पूछती हैं या और भी लोग पूछते हैं, तो आई एम देयर टू हेल्प देम आउट। मैं उस तरह से उनके हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन किसी इदारे को इस तरह से ज्वाइन करना आई डोंट फील। अच्छा, एक सवाल मुझे पहले पूछना था जो कि रह गया, कि सहाफ़ी जो है वो दुनिया भर में ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ हमेशा खड़े होते हैं जी। दूसरों के लिए, खुद कभी इत्तेहाद से मिलके खड़े नहीं हुए। इस बार तो खड़े हो गए थे।
इस बार तो जो कुछ कह ढाए उसके हैं नताइज निकले? नताइज लिखने ना लिखने, लेकिन आवाज़ उठाना चाहिए। नताइज की परवाह सहाफ़ी नहीं करते, क्योंकि जो है सहाफ़ियों को, सहाफ़ी सच बोलते हैं, जो जेन्युइन सहाफ़ी होते हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे उनको डेथ थ्रेट्स मिलें या चाहे जो हैं वो उनके साथ उन्हें मिसिंग कर दिया जाए या कुछ और किया जाए, लेकिन सहाफ़ी सच बोलते हैं, यही उसका काम है और यही करने के लिए वो इस शोबे में आता है। अच्छा, आप जो शोबे में आने वाले, क्योंकि बहरहाल हालात जैसे भी जी। हों, नौजवान शोबे में आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ तैयार कर रही हैं, बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे अफराद जो सहाफ़त पढ़ के आ रहे हैं, जर्नलिज्म पढ़ के आ रहे हैं, तो उन्हें आप क्या, नौजवानों को क्या पैगाम देंगे कि किस किस्म के कोई ऐसा मैसेज दें कि जिससे आप समझती हैं कि वो उन्हें आगे कामयाबी हासिल करने में मदद मिलेगी? पढ़ें, साथ में जो है अपना स्किल सेट डेवलप करें और ये सोच के सहाफ़त में आएँ कि आप जो है वो एंकर बनने नहीं आए, ठीक है ना। एंकरिंग करना जर्नलिज़म नहीं होता है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आपको अपने सीनियर्स से सीखना पड़ेगा, वो उनकी बात बहुत गौर से सुनना पड़ेगी, और अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप सहाफ़त में मत आए। बहुत बहुत शुक्रिया Thank you so हमीदा much. यूसुफ साहिबा, आप सब टीम को टाइम देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।